जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मलिका का और एक नया एपिसोड को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे एक बड़ा प्रसंग में एक अघटन हुआ उड़ीसा का सबसे बड़ा शैव क्षेत्र लिंगराज का क्षेत्र में। क्यों ये लिंगराज? लिंगों का राजा है लिंगराज। और फिर हम दूसरा बात देखेंगे तो उनको कोटि लिंगेश्वर माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा पवित्र स्थान है जिसका महिमा का बारे में आज थोड़ा वर्णन करेंगे। ये पवित्र लिंगराज क्षेत्र उड़ीसा पे कहाँ पे है ना? पवित्र एकाम्र क्षेत्र यानी भुवनेश्वर जो उड़ीसा का राजधानी है। इसी पवित्र एकाम्र क्षेत्र से ये लिंगराज का शिवरात्रि था। इसी पवित्र शिवरात्रि में एक बहुत बड़ा अघटन हुआ। ये अघटन क्या था? जब महादीप लिंगराज का मंदिर का ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहा था और एक सेवायत ने इस महादीप को लेकर मंदिर का ऊपर चढ़ रहा था और इसी समय उनका पैर स्लिप हो गया और महादीप नीचे गिर गया और सेवायत भी नीचे गिर गए। और सबसे बड़ा बात है, आज तक कभी ऐसा घटना देखने के लिए नहीं मिला था। और आज ऐसे अघटन क्यों? महादीप इसीलिए मंदिर का ऊपर उठा जाता है कि ये महादीप को सब दर्शन करेंगे मंदिर का ऊपर में। ये महादीप का ऐसा है क्योंकि अंधकार को दूर करने के लिए महादीप प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संसार में जितना पाप है, अंधेरा है, इसको मिटाने के लिए, आलोक लाने के लिए यह महादीप का प्रस्तुत किया जाता है। ये महादीप नीचे गिर गया मतलब यह संसार आलोकित होने के लिए रुकावट आया, यानी एक संकट आएगा। ये भक्त लोगों के लिए एक चेतावनी है। और इसी समय सेवायत का शरीर पे बहुत चोट लगा और खून भी बहा। ये खून मंदिर में पड़ा, ये भी बहुत बड़ा अघटन और अपसूचक, यानी ये खराब वार्ता देता है कि ये संसार के लिए अच्छा नहीं है। यदि हम देखेंगे पिछले कई दिनों से जगत के नाथ जगन्नाथ धाम से वो संकेत मिलता है कि बार बार खून का छिट्टा पड़ता है। लिंगराज का क्षेत्र में भी आज खून का छिट्टा देखने के लिए मिला है। तो ये बड़ा अशुभ संकेत है। और हम देखेंगे कई दिनों से जगन्नाथ धाम में जैसे अघटन होता है, ऐसे पवित्र लिंगराज का क्षेत्र में भी ये अशुभ संकेत बार बार दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर में नीति विभ्राट हुआ, सेवा नीति बंद हुआ और लिंगराज क्षेत्र में भी वही संकट परिस्थिति, यानी पूजा नीति बंद हुआ। इधर खून का छिट्टा पड़ा और इधर भी खून का छिट्टा पड़ा। आखिर ये लिंगराज है कौन? जगत के नाथ जगन्नाथ जी का बड़े भैया स्वयं बलदेव है, शंकर भगवान, वही है लिंगराज। और श्री क्षेत्र में उनका ख्याति अलग है और लिंगराज क्षेत्र में भी उनका ख्याति अलग है। ये लिंगराज आए कहां से? यदि हम द्वापर युग को चलेंगे तो देखेंगे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का साथ शिव भगवान ने आकर युद्ध किए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी वर प्रदान किए थे काशी राजा को उनका युद्ध में सहयोग करने के लिए, परंतु शिव जी कैलाश में तपस्या में थे और उनका अनजान में भगवान श्री कृष्ण काशी राजा को परास्त कर दिए। फिर शंकर भगवान को पता चला तो शंकर भगवान ने तुरंत आए और उनका ज्ञान को खो बैठे और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किए। और ऐसा समय आया पाशुपत अस्त्र भी चलाना पड़ा और ये पाशुपत्र अस्त्र जाकर भगवान श्री कृष्ण का चरण में पड़ा और भगवान शंकर की ज्ञान लौट आया। ये बोले ये कितना बड़ा अपराध कर दिया, पाप कर दिया, मैं भगवान का पहचान में इतना देर लग गया, प्रभु क्षमा कर दिए। और ऐसे जाकर प्रणाम करके श्री चरण में पड़ गए। अरे भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जय हे देव देव महादेव, तुमको अभी ये काशी क्षेत्र में नहीं रहना है। तो शिव भगवान पूछे कहाँ प्रभु रहेंगे? अरे प्रभु बोले तुम्हारा कर्म का फल तुमको अवश्य मिलेगा।
और आज से तुम एकाम्र क्षेत्र में रहोगे। पवित्र उत्कल यानी उड़ीसा में जो एकाम्र क्षेत्र है यानी अभी का भुवनेश्वर है, इसी क्षेत्र में तुम निवास करोगे और मां पार्वती के लेकर। इसलिए इसी दिन से प्रभु लिंगराज आकर पवित्र उत्कल धाम में रहे और बोले मैं भी तुम्हारे साथ जाकर निवास करूंगा। और यह कलियुग का अंत समय में भगवान कड़की अवतार लेके वही पवित्र भुवनेश्वर में विहार करेंगे और लिंगराज के साथ उनका दर्शन भी होगा। ये बहुत बड़ा गूढ़ तत्व है। और इसी लिंगराज का क्षेत्र में आज ये अशुभ संकेत क्यों दिखने के लिए मिलता है? अगले समय पर क्या होने वाला है? बहुत बड़ा विश्व युद्ध होने वाला है और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इसी थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंतिम स्थान है ये लिंगराज का स्थान। क्योंकि लिंगराज है भगवान शंकर और उन्होंने संहार करेंगे। और महापुरुष ने क्या लिखे थे? घटना प्रतिमा पुरुष लिंग राजं कपूर घोर कली महासमर हेब से ठावर छायाश्रित भक्त माने जे आसी करिबे ठाव खंडगिरी रसे महिमा तहु प्रकाश हेब। और कितना सुंदर बात को महापुरुष ने वर्णन किए। बोले ये कलियुग का अंतिम लीला, अंतिम घटना कहां पर घटने वाला है? क्योंकि ये लिंगराज का क्षेत्र में होगा। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इसका अंतिम युद्ध यह लिंगराज क्षेत्र में होगा। और सारा संसार का जितना सब म्लेच्छ जवन लोग है वो सब आएंगे आक्रमण करने के लिए। किसी को उनको पता होगा कि भगवान कल्की देव वहीं पर छुपे हुए हैं और आएंगे युद्ध करने के लिए। ये भुवनेश्वर में पहुंचेंगे, एकाम्र क्षेत्र में पहुंचेंगे। और इसी समय क्या होगा ना, भगवान कल्की देव स्वयं सम्मुख युद्ध करेंगे और एक साथ लाख लाख जवानों को विनाश करेंगे। ये अगले समय पर होने वाला है। ये महापुरुष जी की वाणी, ये अगले समय पर होने वाला है। ये महापुरुष जी का वाणी टलिब नहीं जे एक कथा निश्चय हुईब जान टाकी रही छंती भरोसा करी भक्त मान। भक्त लोग प्रतिज्ञा किए हैं, ये अवश्य सत्य 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 होगा। तो महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। ये पवित्र पावन क्षेत्र लिंगराज क्षेत्र में इससे बड़ा घटना होने वाला है। और क्यों होगा ऐसा घटना? क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र में जब कार फेस्टिवल हुआ था, रथ यात्रा, इसी समय देखने के लिए मिला था कि स्वयं बलदेव 4 माइल से नीचे गिर गए। सब लोग देखे, सब भक्त को कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। बलदेव जो है वही है लिंगराज। वो नीचे गिर गए। जिस दिन वो गिर गए उसका बाद दिन हम एपिसोड में बोले थे कि अगले समय पर भगवान कल्की जी को वही हालत देखने के लिए मिलेगा और अपना भक्त लोग भगवान कल्की देव का मत्था को नीचे गिराएंगे। और ऐसा हुआ, अपना भक्त लोग भगवान को कष्ट दिए, भगवान का नाम पर कलंक लगाए। मनुष्य का कर्म का वजह से, भक्त लोगों का कर्म का वजह से प्रभु जी का नाम बढ़ता है और भक्त लोगों का गलत कर्म का वजह से प्रभु जी का महिमा का निंदा होता है। ये सत्य है। और सबसे बड़ा बात है, जिन सेवात का माध्यम से ये घटना हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आया। और सबसे बड़ा बात है, यदि जगन्नाथ बलभद्र और मां सुभद्रा रथ यात्रा का समय पर कोई नीचे गिर जाएगा तो बहुत बड़ा क्षति होगा। ये नीलाद्रि महोदय ग्रंथ में लिखा है। और क्या क्षति होगा कि राजा का मृत्यु हो सकता है, रानी का मृत्यु हो सकता है। अगले समय पर बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। रोग, महामारी, बीमारी आ सकता है और खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसे दुर्भिक्ष आएगा। और इसी के लिए उसका प्रायश्चित भी शास्त्र में लिखा है। ग्रंथ है नीलाद्रि महोदय। इस ग्रंथ का हिसाब में ये प्रायश्चित भी करना चाहिए, जैसे हम ये दुख कष्ट से छुटकारा मिले। क्या करना चाहिए? शास्त्र में लिखा है कि 1 लाख
मूल मंत्र को जप करना, 1,00,000 गाय का घी में यज्ञों पे आहुति देना और उसका 10% 10,000 बार तर्पण करना और उसका 10% 1,000 ब्राह्मण को खाने के लिए दिया जाएगा और स्वर्ण दान किया जाएगा। यदि होगा तो ये जो अपराध हुआ है प्रायश्चित होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो अगले समय पर क्या होने वाला है, जो कुछ होगा उसको कोई नहीं रोका सकता। तो समय को प्रतीक्षा करो, जब जगन्नाथ मंदिर से और लिंगराज मंदिर से, ये दोनों मंदिर से जो जो संकेत मिलता है, अगले समय बहुत खराब स्थिति होने वाला है, अगले समय को बहुत बड़ा विपद आने वाला है। और पिछले 3 दिन पहले उड़ीसा में लगभग हर जगह पे भूकंप हुआ है और महापुरुष लिखे थे अच्युतानंद ने, उत्कल सब उत्कति होइब कलिजुग से सलीला, कली राजा जो छाड़ी पड़ाइब मुहरे बोली न कड़ा। अगले समय पर जो कुछ भी होगा ये शुरू होगा उत्कल से। महापुरुष अच्युतानंद ने सुंदर भाव में लिखे, जो धर्म संस्थापना का कार्य है ये उत्कल यानी उड़ीसा से शुरू होगा। उत्कल अरु सब उत्पत्ति हुई व कलिजुग से सलीला, यानी कलिजुग का जो अंतिम लीला है धर्म संस्थापना का, ये उत्कल से शुरू होगा। और कली राजा जो हूं छाड़ी पड़ाई व, यानी कली जो राजा है वो छोड़कर चले जाएगा, मुहरे बोली न कड़ा, और मुंह में काला लगा के चले जाएगा। तो अगले समय पर हम विचार करेंगे क्या क्या होने वाला है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।